लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बात की थी सेक्शन 111 ए की और 112 ए की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे लगता है, पे टैक्सेशन कैसे लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्सेशन कैसे लगता है। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्शन 87 ए का बेनिफिट नहीं मिलता है और साथ साथ ये भी बताया था आपको कि चैप्टर 6 ए का आप डिडक्शंस का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम लोग 87 ए का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए नहीं ले सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपना टैक्स बचा सकूं शेयर ट्रेडिंग के ऊपर? जब मैं शेयर्स को बाय करता हूं और उसको थोड़े टाइम रखने के बाद सेल करता हूं, सपोज मैंने 1 साल से कम रखा तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, और अगर 1 साल से ज्यादा रखूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इसके ऊपर टैक्स बचा सकूं? तो हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न विद सी आकाश यूट्यूब चैनल। आज हम उसी तरीके की बात करने वाले हैं जिससे हम लोग इस तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद भी हमारे टैक्स को बचा सकते हैं। टैक्स को मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप टैक्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ टैक्सेस रिड्यूस कर सकते हैं अपने। नाउ इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। नाउ ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? सबसे पहले टैक्स हार्वेस्टिंग को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 टैक्स प्लानिंग एंड नंबर 2 टैक्स एविजन। नाउ टैक्स प्लानिंग क्या होता है? देखिए, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर जो भी हमें एग्जम्पशंस मिली हुई है, छूट मिली हुई है, ठीक है, कोई हमें डिडक्शन प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिकली, उन सब का यूज करके बेस्ट प्लानिंग करके टैक्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सके या कैसे नेगलेक्ट किया जा सके, इस चीज को जब हम लोग करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लान। ठीक है, नाउ टैक्स एविजन क्या होता है? टैक्स एविजन मतलब होता है कि चोरी करना। बेसिकली अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो इसको बोलते हैं हम लोग चोरी करना। नाउ ये कैसे की जाती है? इसके कई सारे वेज अवेलेबल हैं, जैसे शिफॉनिंग ऑफ फंड्स वगैरह किया जाता है, डिफरेंट तरीके हम लोग अदर इनकम्स को दिखा देते हैं। जैसे सपोज अगर मेरी मान लो कोई स्पेसिफिक बिजनेस इनकम है तो उसको किसी और तरह की इनकम में दिखा देना है, या फिर कुछ इस तरीके से काम करना, ठीक है, जिससे हम लोगों को टैक्स की चोरी करें, कुछ ऐसे काम करना जिससे हम लोग टैक्स की चोरी करें। या फिर मैं बोलूं फिक्स डिडक्शन दिखा देना। सपोज मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, बावजूद इसके मैं कुछ बोल रहा हूं कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने एफडी ले रखा है, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, जबकि वास्तव में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। नाउ इस सब को बोलते हैं हम लोग टैक्स की चोरी करना, टैक्स इवेजन करना। ठीक है, टैक्स इवेजन करने पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेनल्टीज लग सकती हैं, आपको टैक्स को इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, यहां तक कि आपको जेल भी पॉसिबल है। लेकिन टैक्स प्लानिंग हम जब लोग करते हैं ना, तो टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि टैक्स के रूल्स को फॉलो करके, टैक्सेशन एक्ट के रूल्स को फॉलो करके हम लोग टैक्स बचा रहे हैं। जहां पर आपको पता है कि आप टैक्स सेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि आप टैक्स सेव कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ हार्ड टैक्स हार्वेस्टिंग, वो एक टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेफली कैसे अपना सेक्शन 111 ए का और सेक्शन 112 ए का टैक्सेशन बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, या फिर मैं बोलूं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को विद इन 1 ईयर आप अगर सेल आउट कर देते हैं, तो उससे जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हम लोगों को 15% की रेट से टैक्स पे करना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्सेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको एक बात ये और माइंड में आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपने 10 कंपनीज के शेयर्स बाय किए हुए, ठीक है, जिसमें से आपको 6 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है ना, और 4 कंपनीज के शेयर ऐसे हैं जिनमें आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका डाउन होता जा रहा है। डाउन होता जा रहा है मतलब आपको वहां पर लॉस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग उन लॉस वाली कंपनीज के शेयर्स को बेच देते हैं, मान लो 1 साल से पहले अगर हम लोग उनको सेल आउट कर देते हैं, तो आपका जो भी मतलब शॉर्ट टर्म में आपने लॉस बुक कर लोगे, उसके ऊपर लॉस बुक कर लोगे, मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब इसके अंदर सपोज आपने 10,000 रुपीस डाले थे ईच कंपनी के अंदर, मतलब आपने 10 कंपनी से शेयर बाय करे थे, सब में 10,000 रुपए डाले थे। ठीक है, 4 कंपनीज के अंदर आपका लॉस चल रहा है, सपोज उसकी वैल्यू हो गई है, अब सिंपलिसिटी के लिए अपन लोग लेते हैं 6,000 रुपीस का वैल्यू है चारों शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो टोटल आपको लॉस हो रहा है 4,000 रुपीस पर शेयर।
4,000 रुपीज पर शेयर का आपका लॉस चल रहा है। टोटल 4 के हिसाब से कितना हो गया, 16,000 का आपका लॉस चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप इन शेयर्स को सेल आउट नहीं करते हैं तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तब तक अराइज नहीं होगा जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तभी अराइज होते हैं जब हम लोग वास्तव में शेयर्स को बेचते हैं। ठीक है, नोशनल बेसिस पे इनकम टैक्स के अंदर ना हमें कोई छूट मिलती है ना हमको कोई टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग नोशनल बेसिस पे ना करके एक्चुअल बेसिस पे काम करेंगे तो आपको एक्चुअली आपको टैक्स भी लगाया जाएगा, आपको एडजस्ट करने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो नाउ इसीलिए से हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केसेस में। जब मैंने आपको बोला, मान लो सपोज आपने एक साल के अंदर उन 10 शेयर्स को बेचा, जो भी आपने 10 शेयर्स बाय किए थे, सब में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो सपोज उसमें 6 शेयर्स के ऊपर आपको 10,000 का आपका अमाउंट लगभग 15,000 का हो गया, यानी 5,000 रुपीस पर के हिसाब से आपको बेनिफिट हुआ, पर शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हुआ। टोटल 6 शेयर्स का आपको प्रॉफिट चल रहा था, यानी 6 पंजे 30, 30,000 रुपीस का आपको बेनिफिट हुआ टोटल। फाइन, लेकिन इनमें से 4 शेयर्स ऐसे थे जिनके ऊपर आपको लॉस चल रहा था। टोटल लॉस का मैंने आपको बताया 4,000 रुपीस ईच कंपनी के ऊपर लॉस चल रहा था, आपको 16,000 का आपको लॉस चल रहा था। ठीक है, तो टोटल आप क्या करेंगे, आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000 का आपको नेट प्रॉफिट हो गया आफ्टर एडजस्टिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ओनली 14,000 का। ना आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको टैक्स पे करना होगा 14,000 के ऊपर 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। ठीक है, अच्छा सपोज अगर आपने वो जिन कंपनीज के ऊपर आपको लॉस चल रहा था, अगर आपने वो नहीं बेचे होते, सिर्फ आपने वही बेचे होते जिनमें आपको प्रॉफिट चल रहा था, यानी 6 कंपनीज के आपने शेयर बेचे होते। ठीक है, 5,000 रुपीस के हिसाब से आपको ईच कंपनी प्रॉफिट चल रहा था, तो टोटल आपको अमाउंट का प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो आपका टैक्स लगता है कितना, 30,000 के ऊपर 15%, यानी आपको 4,500 की समथिंग का आपको टैक्स पे करना पड़ जाता। ठीक है, लेकिन नाउ अब आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, 14,000 के ऊपर 15%। तो आप समझ पा रहे हैं सब्सटेंशियली कम हो गया ये आपका। तो ऐसे हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। ठीक है, ये भी आपका काम करता है। नाउ अब जो मेन बात आती है वो बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। देखो सबसे ज्यादा हम लोग जो टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं ना, वो हम लोग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। ठीक है, नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर हम लोग कैसे करेंगे सर, देखिए सीधी सी बात है, जैसा कि हम लोगों को सेक्शन 112 के अंदर प्रोवाइड किया है कि आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10% बट अबव 1 लाख रुपीस, यानी 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है और 1 लाख रुपए के बाद आपको 10% का टैक्स पे करना है। नाउ हम जिस टेक्निक का यूज करने वाले हैं वो टेक्निक ये है कि जब भी हमें 1 लाख के करीब का गेन रियलाइज होने वाला होगा आफ्टर 12 मंथ्स, हम लोग पर्टिकुलर शेयर को सेल आउट कर देंगे। नाउ पर्टिकुलर शेयर्स को सेल आउट करके क्या करेंगे हम लोग, अगेन उसको रीबाय कर लेंगे सेम प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हो जाएगा। वंस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हो गया तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। नाउ क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस का गेन को ही के टाइम पे ही सेल आउट कर दिया था, तो एज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 ए आपको 1 लाख तक का तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आपको। और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट तो बचा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग इस प्रकार से की थी कि हम लोग केवल बेच उतना रहे थे जितना हम लोगों को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कंपाउंडिंग का बेनिफिट हम लोग कैसे लेंगे। अगर मानो मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर शेयर्स को बेच दिया, ठीक है, लॉस बुक कर लिया। नाउ वास्तव में क्या मुझे लॉस बुक कर लूं, टैक्स बचाने के लिए क्या वास्तव में मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। देखो रियलिटी में हम लोग लॉस बुक नहीं करेंगे। अब देखो ये कैसे होगा, सपोज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 1000 रुपीस के 5 शेयर बाय किए थे, टोटल 5000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नाउ उस शेयर की वैल्यू हो गई है 500 रुपीस, टोटल मेरा 2500 का वैल्यू हो गया है। अगर मैंने आप इसको बेचा तो मुझे लॉस हो जाएगा 2500 रुपए का, 2500 रुपीस का मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, नाउ सर अगर मैं टैक्स बचाना चाह रहा हूं तो मुझे बेचना पड़ेगा, एक बार लॉस बुक करना पड़ेगा, तभी तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर पाऊंगा। तो अगर मैंने इसको वास्तव में बेच दिया तो इसका मतलब मुझे 2500 रुपए के करीब का लॉस हो गया। अच्छा, लेकिन क्या मैं टैक्स बचाने के लिए एक्चुअल में 2500 रुपए का लॉस उठाना चाहूंगा? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली नो।
तो मैं क्या करूंगा, उन शेयर्स को जो मैंने बेचा है सेम टाइम पे उसको अगेन बाय कर लूंगा सेम रेट के अंदर। मतलब क्या करूंगा, मैं अपने डीमैट अकाउंट से हैंड टू हैंड सेल करूंगा, हैंड टू हैंड बाय करूंगा अगेन उन्हीं 5 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ 500। ठीक है, नाउ उससे होगा क्या कि आपने रियल में एक बार सेल किया, एज पर इनकम टैक्स पर्पस आपने सेल कर दिया और आपको लॉस हो गया। ठीक है, आपने उसको रीबाय कर लिया तो एक्चुअल पर्पस में आपको लॉस हुआ ही नहीं, बिकॉज़ आपने वापस से आपके पास वही 5 शेयर आ गए हैं। जब भी फ्यूचर में उसका वैल्यू बढ़ेगा तो आपको ऑब्वियसली गेन हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग बाय और सेल दोनों कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेल कर रहे हैं तो हम लोग वापस से बाय कर लेंगे ताकि हम लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है लॉन्ग टर्म के केसेस में। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सपोज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बाय किए थे 1000 रुपीस के ऊपर, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10 शेयर्स बाय किए थे, टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 10000 रुपीस हो गया। ठीक है, चलो एक बार के लिए आप समझ लो हम लोग इतना कम अमाउंट नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ईयर से एग्जांपल नहीं लेने वाले हैं, लगभग 2-3 साल एग्जांपल लूंगा मैं। तो सपोज मैंने क्या किया, 1000 रुपीस का ईच शेयर है रिलायंस का, मैंने 100 शेयर्स बाय कर लिए, यानी 1 लाख रुपीस के मैंने शेयर्स बाय कर लिए टोटल। ठीक है, अब नाउ आफ्टर 1 ईयर्स इनकी प्राइसेस होने हो गई है 3 लाख रुपीस की, तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हो गया, लगभग 2 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया है ना। नाउ मुझे क्या करना है, पहला तो मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि जब भी मेरी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी शेयर्स का, मैं उसको थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। ट्रैक करके मैं क्या कोशिश करूंगा कि जब भी ये शेयर्स का वैल्यू 2 लाख के आसपास हो, सपोज 1,90,000 1,82,000 हो, और अगर 12 मंथ्स लैप्स कर गए हैं, अगर 12 मंथ्स निकल चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनको सेल आउट कर दूंगा। और 90,000 रुपीस का सपोज मान लो प्रॉफिट चल रहा था तो मैं उसको बुक कर दूंगा। उस 90,000 रुपीस के प्रॉफिट पे मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जिससे मैं उसको सेल आउट करूंगा। ठीक है, जब मुझे 90,000 रुपीस के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना तो मेरा टैक्स पूरा का पूरा बच गया 90,000 रुपीस के ऊपर। अब मैं अगेन उसको यूनिट्स को बाय कर लूंगा उसी रेट के ऊपर और फिर आगे चलने दूंगा उसे, है ना। ऐसे अगले साल वापस से जब भी मुझे लगभग 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट होने वाला होगा, उसको वापस से सेल आउट कर लूंगा और वापस से रीबाय कर लूंगा। तो उससे हुआ क्या, मेरा कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहेगा लेकिन मुझे बेनिफिट होता रहेगा, लेकिन मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट सपोज कुछ ऐसा होगा कि 1 साल के अंदर ही आपका वैल्यू 1 लाख का 3 लाख हो गया। ठीक है, अब क्योंकि वो 1 साल के अंदर ही हो गया है तो आप 12 मंथ से पहले उसको बेच तो पाओगे नहीं। अगर आपने 12 मंथ से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, वो 15% की रेट से टैक्सेबल होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 साल होने का वेट करोगे। आपने 1 साल बाद देखा कि 1 लाख के रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर का प्राइस 3 लाख हो गया, यानी 2 लाख का टोटल गेन हो गया है। तो अब आप पता है क्या करोगे, आप उतने शेयर से नोट करोगे जिसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो मैक्सिमम। ठीक है, केवल उतना, जिससे आपको क्या होगा 1 लाख के ऊपर स्ट्रेट 10% की रेट से जो हमारा टैक्स लगता है वो आपका बच जाएगा। भाई अगर मान लो आप डायरेक्टली बेचते तो 2 लाख का आपको गेन होता, उसमें से 1 लाख आपको एग्जम्पशन मिलता और 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगता। ठीक है, लेकिन अब आपने क्योंकि 1 लाख रुपए का जो भी अपने प्रॉफिट बुक कर लिया है उसके ऊपर सीधे सीधे 1 लाख रुपए आपको बच गया क्योंकि 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता है 1128 के अंदर। ठीक, अब आप अगेन उसको बाय कर लेंगे एंड ऐसे ही फ्यूचर में उसको चलने देंगे। नाउ इस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लॉस वगैरह होता है तो आप उसको बुक करके रिवाइज करके उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप आई एम वेरी मच श्योर कि आप अपने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्सेशन में अपना बेनिफिट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।